This is my student support system. Keep watching, keep learning. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है ना, इसके बारे में क्या कुछ टेक्निकल कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको आपको वैसे याद रखना होगा, जो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, बाकी सिंपल चीज़ें हैं जिसमें हार्मोन्स वगैरह का थोड़ा सा आपको याद रखने का देखना पड़ेगा। ऑनसेट ऑफ लेबर, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेबर को कैसे डिफाइन करेंगे। लेबर का प्रोसेस क्या है कि ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, विच इंक्लूड सीरीज ऑफ इवेंट्स, जिसमें बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक होती हैं। ठीक है, दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ द लेडी, प्रेग्नेंट लेडी, इन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट। वायबल प्रोडक्ट मतलब जो जीवित हो, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जिसमें फीटस है, प्लेसेंटा है एंड इट्स मेम्ब्रेन है, उनको बाहर निकालना आउट ऑफ द वॉम। वॉम मतलब अपना यूट्रस, गर्भाशय, थ्रू द वेजाइना इन ऑर्डर टू इन द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। ठीक है ना, तो लेबर की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई कि ऐसी घटनाओं की एक सीरीज जिसमें जो फीटस है, प्लेसेंटा है और उसकी जो मेम्ब्रेन्स है उसको बाहर निकालना ताकि वो आउटर वर्ल्ड में आके और जीवित रह सके, है ना। तो वो नॉर्मल लेबर का डेफिनेशन होगा। ठीक है ना, लेबर या नॉर्मल लेबर, उसका एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, यूटोसिया। ठीक है ना, तो ये आपको कई बार आ सकता है कि व्हाट इज़ यूटोसिया, या शॉर्ट नोट लिखो यूटोसिया पर, है ना। तो यूटोसिया का मतलब सिंपल होगा कि नॉर्मल लेबर। तो किसको हम यूटोसिया कहेंगे या नॉर्मल लेबर कहेंगे? जिसमें ये वाले क्राइटेरिया पूरे होते हों। कौन कौन से? नंबर 1, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एट द टर्म, कि जब टर्म हो जाए, मतलब कंप्लीट जब प्रेगनेंसी हो जाए, उसमें अपने आप लेबर शुरू हो जाए, ऑनसेट ऑफ लेबर अपने आप हो जाए, उसको कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो लेबर नॉर्मल कहलाएगी। सेकेंड, विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसमें प्रेजेंटेशन वर्टेक्स हो। ठीक है ना, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आपको पता है, हेड नीचे हो, है ना, बच्चे का। तो ऐसा अगर डिलीवरी है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लेबर कहेंगे। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन या पैर पहले आ रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं होगा, है ना। तीसरा क्राइटेरिया है विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, कि किसी भी प्रकार की वो प्रोलोंगेशन ना हो, यानी डिलीवरी डिलेड ना हो। ठीक है ना, नॉर्मल जो 10 से 12 घंटे लगने चाहिए उतने में हो जाए तो वो हमारा नॉर्मल कहलाएगा। इसके अलावा नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड, और कंप्लीट भी, टर्मिनेट भी नेचुरली हो जाए बिना किसी एक्स्ट्रा सहायता के। एंड विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन, और किसी भी प्रकार की जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उस लेबर को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लेबर कहेंगे। ना तो कॉम्प्लिकेशन बच्चे में हो और ना ही कॉम्प्लिकेशन मदर में। ठीक है, अब आता है क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिससे लेबर ऑनसेट होती है। ठीक है ना, तो कॉजेज ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर, ये एग्जाम में अलग से इसी टाइप का भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है ना, कारण क्या है कि लेबर की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसके लिए वैसे तो कोई क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना, अभी तक साइंस में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़, कौन सा स्विच है जिससे लेबर प्रक्रिया शुरू होती है। बट स्टिल कई चीज़ें हम मानते हैं कि अगर वो होगा तो लेबर शुरू हो जाएगी। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है यूटेराइन डिस्टेंशन। ठीक है ना, क्योंकि जब यूटरस डिस्टेंड होता है, उस लेवल तक डिस्टेंड हो जाए कि वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होनी शुरू हो जाए कि अब इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो वो डिलीवरी ऑनसेट हो जाती है या शुरुआत हो जाती है, जिसको कहते हैं हम स्ट्रेचिंग इफेक्ट, कि वो पूरा स्ट्रेच हो चुका है ना। स्ट्रेचिंग इफेक्ट ऑन द मायोमेट्रियम बाय ग्रोइंग फीटस एंड लीकर एमनी, जो फीटस है और लीकर एमनी है अंदर, ठीक है ना, उसका जो प्रेशर पड़ता है वो एक कारण बनता है कि लेबर इनिशिएट हो जाएगी या ऑनसेट हो जाएगी। ठीक है, और ये कंफर्म भी हुआ है। किस चीज़ से कंफर्म हुआ है? कि ऑनसेट ऑफ लेबर एटलीस्ट इन द ट्विंस एंड
जो पॉलीहाइड्रोएमनियाज है कि जिसके ट्विन होते हैं उसका स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगा, और पॉलीहाइड्रोएमनियाज मतलब जिसमें लीकर ज़्यादा है तो भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो ऑनसेट ऑफ डिलीवरी अर्ली हो जाती है। तो इससे ये कन्फर्म होता है कि एक कारण स्ट्रेचिंग का माना जाता है। ठीक है, यूटेराइन स्ट्रेच इंक्रीजेज द गैप जंक्शन प्रोटीन, ठीक है ना, गैप जंक्शन प्रोटीन होता है इन मायोमेट्रियम के अंदर, वो इंक्रीज होता है और उसके बाद में ये प्रोसेस शुरू हो जाते हैं विच आर, जो इसके अलावा रिसेप्टर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन है वो भी इंक्रीज होते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है ना, तो इनके इंक्रीज होने से फिर वो आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऑनसेट होने का पहला कारण माना गया यूटेराइन डिस्टेंशन। ठीक है, एक कारण आता है फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो फीटस है वो भी प्रयास करता है इस दुनिया में आने के लिए। ठीक है ना, तो वो क्या क्या प्रयास करता है, उसके कारण कैसे वो इनिशिएट होती है, उस प्रक्रिया को हम समझेंगे। उस प्रक्रिया का नाम है फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। ठीक है ना, ये इतना लंबा उस प्रक्रिया का नाम है जो फीटस शुरू करता है अपनी डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर देयर इज इंक्रीज इन CRH, एक हार्मोन इंक्रीज होता है, निकलता है कहाँ से, फीटस के हाइपोथैलेमस से। ठीक है ना, तो वहाँ से वो प्रक्रिया इनिशिएट करता है। अब ये CRH हार्मोन क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ ACTH फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी। अब इस हार्मोन के इफेक्ट से जो फीटस की पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है ACTH हार्मोन। ठीक है, अब ACTH हार्मोन जब सीक्रेट करेगी तो उससे क्या होगा, फिर वो उस बच्चे की एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ जाएगी और वहाँ से वो क्या सीक्रेट करवाएगी, कोर्टिसोल। एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करती है तो वो कोर्टिसोल सीक्रेट करेगी। और ये जो सारे हार्मोन हैं ये कहाँ जाएंगे, ये बच्चे के ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा तक पहुँचेंगे और फिर प्लेसेंटा में जाके वो कुछ ऐसा एक्शन करेंगे जिससे ऑनसेट ऑफ लेबर होती है। ठीक है ना, क्या करेंगे, दिस इवेंट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन फ्रॉम द प्लेसेंटा, वो ईस्ट्रोजन है उसको प्रभावित करते हैं और ऑनसेट ऑफ लेबर शुरू करते हैं। ठीक है ना, ये जो ईस्ट्रोजन मदर में बना, इट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अब प्लेसेंटा में ये जो ईस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ ये कहाँ जाएगा, मदर के ब्लड में, और मदर की जो पिट्यूटरी है उसको कहेगा कि ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करने का टाइम आ गया है ना, तो वो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेगी। अब ऑक्सीटोसिन ऐसा एंजाइम, ये हार्मोन है जो क्या करता है, जो यूट्रस की मसल्स को है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ऑलरेडी हमने पहले पढ़ ही लिया है कि जो स्ट्रेचिंग मसल्स हैं वो ऑक्सीटोसिन के प्रति रिसेप्टिव हो जाती हैं। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन वहाँ से सीक्रेट होगा वो मसल अपना काम शुरू करेंगी और कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता है जो डिलीवरी को ऑनसेट करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑक्सीटोसिन आएगा एक तो ये करेगा एस्ट्रोजन, दूसरा ये प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन। ये भी एस्ट्रोजन का ही काम है कि जो मायोमेट्रियम में यूट्रस में जो मसल्स हैं वो ऑक्सीटोसिन को जल्दी रिसीव करने के लिए रेडी हो जाती है ना, तो ये काम भी ये करता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी सीक्रेट होते हैं, उनके लिए भी रिसेप्टर इंक्रीज करती है। तो ये सारे हार्मोनल सिस्टम है जो इसको शुरू करेगा। और इसके अलावा इंक्रीज इन गैप जंक्शन एंड प्रोटीन्स इन द मायोमेट्रियल सेल्स, तो ये सारा का सारा काम एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक काम और करता है कि एक्सेलरेट द लाइसोसोमल डिसइंटीग्रेशन इन द डेसिडुआ एंड एमनियन सेल रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। अब जो डेसिडुआ है और जो हमारी प्लेसेंटा है और एमनियन है वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन शुरू करता है कि थोड़ा सा वो हटने के लिए प्रोसेस शुरू कर देता है कि प्लेसेंटा डिटैच होनी है। ठीक है ना, तो उसका जब वो डिटैच होने का प्रोसेस शुरू होता है तो एक और हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, वो भी सीक्रेट हो जाता है। ठीक है ना, उससे क्या होगा, दे स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट इज एक्टोमायोसिन। उस वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा उससे फिर क्या होगा, जो यूट्रस की
मसल्स हैं उसमें एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टोमाइसिन। वो हार्मोन एक्टिवेट होता है और यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये इतनी प्रक्रियाओं से हमारा ऑनसेट ऑफ लेबर होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन का भी इसमें रोल होता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, नॉर्मली ये उल्टा चलता है ना, ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है इस टाइम पे और प्रोजेस्टेरोन फॉल होना शुरू होता है। अब प्रोजेस्टेरोन फॉल होता है बिफोर लेबर, तो उसमें क्या होगा कि एक और हार्मोन जो फीटस से आ रहा होता है जिसका नाम होता है DHEA, ठीक है, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट हार्मोन, ठीक है ना। ये हार्मोन क्या करते हैं कि चेंज इन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, ये भी चेंज होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है और प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है, तो वो जो चेंज होगा उसके कारण ये, और इस DHEAS हार्मोन के कारण और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे हार्मोन मिल के क्या करेंगे, लेबर को इनिशिएट करेंगे और मेंटेन करेंगे। कब तक मेंटेन करेंगे, जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो सारा खेल ये हमारे हॉर्मोन्स का है, ठीक है ना। जो डिलेड लेबर वगैरह होती हैं इसमें ज़्यादातर कारण ये देखे जाते हैं कि हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो या पेल्विस जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो, है ना, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब आता है लेबर की स्टेज, ठीक है ना, जिसमें हम प्री लेबर स्टेज एक देखते हैं जो नॉर्मल लेबर शुरू होने से पहले होती है। तो नॉर्मली हम सबको पता होनी चाहिए इसमें क्या होगा, इस प्री लेबर स्टेज के बाद नॉर्मली ऑनसेट ऑफ लेबर होता है। तो इस प्री लेबर स्टेज का अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो हम ये पहचान सकते हैं कि अब लेबर शुरू होने वाली है, ठीक है ना। तो प्री लेबर स्टेज में क्या होगा, इसको हम प्री मॉनिटरी स्टेज भी बोलते हैं, पूछ भी सकते हैं कि व्हाट इज प्री लेबर स्टेज। तो प्री लेबर स्टेज या प्री मॉनिटरी स्टेज जो है वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है ऑनसेट ऑफ लेबर से। तो आप लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि अब हफ्ता 1.5 हफ्ता बचा है डिलीवरी होने में, ठीक है ना। तो वो क्या क्या साइन होंगे, इसमें मेन जो फीचर्स आते हैं वो आते हैं लाइटनिंग, सर्वाइकल चेंजेस एंड अपीयरेंस ऑफ फॉल्स लेबर पेन। ये 3 चीज़ें बेसिकली शुरू हो जाती हैं। अब ये क्या क्या हैं, लाइटनिंग क्या है, सर्वाइकल चेंज क्या होते हैं और फॉल्स लेबर पेन क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ लाइटनिंग, लाइटनिंग आप लोगों ने सुना ही होगा कि फ्यू वीक्स प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर, 1 हफ्ते, कईयों में 2 हफ्ते पहले जो फंडल हाइट है वो थोड़ा सा नीचे चली जाती है ना। तो नॉर्मली तो बढ़ रहा होता है, बट डिलीवरी से 1-1.5 हफ्ता पहले जब एंगेजमेंट हो जाता है, अब जो हेड है, फीटल हेड, वो कहाँ जाता है, पेल्विक कैविटी के अंदर घुसना इस समय शुरू हो जाता है। जैसे ही वो पेल्विक कैविटी के अंदर एंगेज होगा तो वो नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो फंडल हाइट भी थोड़ी सी नीचे आएगी। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। क्यों कि लेडीज बड़ा हल्का फील करती है, रिलैक्स फील करती है, तो उसके लिए एक लाइटनिंग मोमेंट है। एक बार की खुशखबरी भी है उस समय कि अब जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विस में चला गया है, इसका मतलब अब डिलीवरी इजी हो जाएगी, है ना। तो ये लाइटनिंग हो गया। इस पिक्चर से भी आप देख सकते हैं कि पहले जो है हेड ऊपर है तो ये फंडस ऊपर है, जब हेड एंगेज हो गया तो फंडस थोड़ा सा नीचे आ गया। लेडी को सांस लेने में आराम होता है क्योंकि डायाफ्राम पहले प्रेस हो रहा था, अब डायाफ्राम प्रेस नहीं हो रहा होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं ना। इससे क्या होगा, फंडल हाइट कम हो जाएगी, डायाफ्राम नीचे आ जाएगा। इट इज़ ए वेलकम साइन, ये वेलकम साइन होता है कि अब कोई भी सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, पेल्विस भी सही है, फीटल हेड भी सही है, क्योंकि वो ब्रिम को क्रॉस कर चुका है। एंगेज कब होगा, जब फीटल हेड पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर जाएगा। और पेल्विक ब्रिम और हेड के बारे में आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ना। अगर इनके बारे में दोबारा आपको पढ़ना है तो आप चैनल पे, मेरे वाले पे भी इनकी वीडियोस हैं, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं इसको, है ना, ताकि अच्छी तरह इसको आपका याद हो जाए। अब ये पेल्विक कैविटी के अंदर ये देखो क्रॉस कर गया ब्रिम को, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब ज़्यादा अड़चन आने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि लाइटनिंग क्या है, एक वेलकम साइन है। उसके बाद सर्वाइकल चेंज होने शुरू हो जाते हैं, जो सर्विक्स है वो चेंज होता है आफ्टर फ्यू डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर। ये थोड़ा सा पहले ही शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है कि राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स होता है। राइपनिंग का मतलब पकना, सर्विक्स पक जाता है। कब पक जाता है, जब वो सॉफ्ट हो जाता है। अगर उससे पहले पीवी की जाए तो सर्विक्स बहुत ही टाइट फील होता है,
बट कुछ हफ्ते पहले अगर पीवी करें कुछ दिनों पहले तो वो थोड़ा सॉफ्ट फील होगा। कितना सॉफ्ट होगा? आराम से टच करेंगे तो थोड़ा सा अंगुली अंदर जाएगी तो सॉफ्टनिंग हो जाएगी राइपनिंग के अंदर। दूसरा होता है इफेसमेंट हो जाएगा। इफेसमेंट क्या होता है? जो उसकी लेंथ होती है सर्विक्स की, इन एक्सटर्नल ओज और इंटरनल ओज के बीच की जो दूरी है वो हमारा सर्विक्स है, वो लेंथ कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो उसको भी हम कहते हैं इफेसमेंट। तो इसमें क्या होगा? इफेसमेंट 80% तक हो जाता है, जो इसकी लेंथ हो जाती है वो काफ़ी कम हो जाती है, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर वो हो जाती है। अगर हम पीवी करें तो 1 फिंगर इजीली अंदर जा सकती है ना, तो थोड़ा सा वो लूज हो जाता है और 1 फिंगर जा सकती है। तो ये क्या होगा? और जो सर्वाइकल कैनाल है वो डायलेटेबल होती है, मतलब डायलेट थोड़ी सी कर सकते हैं, कोशिश करें, करनी नहीं चाहिए बट कर सकते हैं। तो ये सर्वाइकल चेंजेस प्री लेबर के अंदर आते हैं, ऑन सेट ऑफ लेबर से थोड़ा सा पहले। इनसे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अब लेबर ऑन सेट होने वाली है। और तीसरा आता है कि फॉल्स लेबर पेन आने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फॉल्स लेबर पेन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके कुछ तरीके हैं कि ये तो डल इन नेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा असली लेबर पेन जितना दर्द इसमें नहीं होता है, तेज़ नहीं होता है, कुछ ऐसे लगता है कि हाँ वो फील कर रही है, तो हल्के दर्द होंगे ट्रू वाले से, तो ये होंगे। दूसरा, कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमन एंड ग्रोइंग, ठीक है ना, लोअर एब्डोमन के अंदर होंगे, नीचे की तरफ, ठीक है ना, जबकि असली वाले तो फंडस के ऊपर से शुरू होते हैं ना, तो ये फॉल्स वाले नीचे शुरू होते हैं, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। नॉट एसोसिएटेड विद हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, और जब ये फॉल्स वाले आते हैं तो उस दौरान यूट्रस हार्ड नहीं होता है। अगर आप फील करो फंडस को, तो अगर फॉल्स लेबर पेन है तो पेन हो रहा है उसको, बट वो हार्ड नहीं हो रहा, वो सॉफ्टी है फंडस, तो इट मीन्स वो फॉल्स है। जबकि ट्रू वाले के अंदर क्या होगा? जिस दौरान कॉन्ट्रैक्ट होगा उस दिन फंडस बहुत ही टाइट होता है, ठीक है ना। तो इसे आप कंफर्म कर सकते हो कि कौन सा फॉल्स है और कौन सा ट्रू, ठीक है ना। इसके अलावा दे हैव नो फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर पेन, और ट्रू लेबर पेन में जो फीचर होते हैं वो वाले उसमें नहीं हो रहे होते हैं। टाइमिंग वगैरह वो अलग होती है, बीच में रिलीव हो जाते हैं, वो अलग टाइप का पेन होता है, ठीक है ना। वो भी पढ़ेंगे हम कि ट्रू लेबर के क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं। यूजुअली रिलीव्ड बाय एनीमा और सेडेटिव्स, और ये जो पेन होते हैं अगर एनीमा लगा दें या कोई स्ट्रेचिंग के कारण होते हैं नॉर्मली, या पेन किलर दे दें तो वो ठीक हो जाते हैं। कौन से? फॉल्स वाले, जबकि ट्रू वाले नहीं होते हैं। इन चीज़ों से आपको पता लगता है कि ये जो स्टेज है वो प्री लेबर की है ना। तो ये हो गया हमारा प्री लेबर स्टेज। अब है कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई ऑन सेट ऑफ लेबर। ऑन सेट ऑफ लेबर के बारे में पता लग गया कि वो शुरू कब होती है, पता कैसे लगाएंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ सिस्टम है कि वैसे तो ऑन सेट ऑफ लेबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि बिल्कुल कंफर्म आप नहीं पता लगा, बिल्कुल डिमार्केट नहीं कर सकते कि कब शुरू हुआ है ना। थोड़ा सा एक वेग होता है, वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली, बट फिर भी कई बार हम पता लगा सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्री लेबर डेवलप इनटू प्रोग्रेसिव रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्चुअल लेबर। अब इसमें क्या होगा? ऑन सेट ऑफ लेबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रू लेबर पेन शुरू हो जाएंगे। और ट्रू लेबर पेन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जैसे टाइट हो रहा है पेन के दौरान, रिलैक्स के दौरान ठीक है, और निश्चित समय बाद आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू वाला है। तो अब ये ऑन सेट ऑफ लेबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इनका जो पैटर्न है, जिस तरीके से वो शुरू होते हैं और रिलैक्स होते हैं, बीच का टाइमिंग वो देखना है, प्लस पीवी करें अगर उस समय तो डायलिटेशन शुरू हो जाता है। इफेसमेंट था, अब इफेसमेंट 100% हो गया, पहले 80% था, और डायलिटेशन शुरू हो गया। पहले 1 फिंगर थी, अब 2 फिंगर हो गई, फिर 2 फिंगर लूज हो गई। इस प्रकार डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स भी इनिशिएट हो जाता है। तो इसका मतलब ऑन सेट ऑफ लेबर हो गया है। इन तरीक़ों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रू लेबर पेन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल चीज़ें हैं कि एक तो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं रेगुलर इंटरवल में, इनका इंटरवल रेगुलर होता है, मिनट दर मिनट फिक्स होता है कि अब 10 मिनट में आ रहे हैं या अब धीरे 8 मिनट में आ रहे हैं ना, मतलब पूरा फिक्स होता है मिनट टू मिनट। फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज ग्रेजुअली, और फ्रीक्वेंसी और जो पावर है वो इंक्रीज होती है। पहले थोड़ा पेन होता है, नेक्स्ट जो आएगा उससे ज़्यादा पेन होगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब जो टाइम है बीच में वो कम होता जाएगा।
तो इसका मतलब ये ट्रू वाले हैं, ठीक है। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, ठीक है, उसकी पावर इंटेंसिटी वो चेंज होगी। एसोसिएटेड विद शो, अब इसमें शो होगा। शो क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम म्यूकस और जो ब्लड है वो और लीकर है वो थोड़ा सा बाहर आता है तो उसको हम शो कहेंगे। तो इसके अंदर शो दिखती है, शो फील होती है ना, तो इसका मतलब ये ऑनसेट ऑफ लेबर हो गया। ये आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं। इफेसमेंट एंड डायलेटेशन कंटिन्यू होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। डिसेंट ऑफ फिट प्रेजेंटिंग पार्ट होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट वो एंगेज हो गया था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है, तो इसका मतलब ऑनसेट ऑफ लेबर है। इसके अलावा ये फॉर्मेशन ऑफ बैग्स ऑफ वाटर, 4 वाटर बनते हैं, ठीक है ना। जो जो लीकर एमनी है उसके अगर जो मेम्ब्रेन है आगे तो उस मेम्ब्रेन से एक वाटर कलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बैग ऑफ वाटर, वो फील होता है उससे ना। और ऐसा ये जो ट्रू लेबर पेन होता है वो रिलीव नहीं होता है एनीमा या सेडेटिव से। इन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो लेबर पेन है वो कौन सा है, ट्रू वाला है या फॉल्स वाला है। शो के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी बता ही दिया कि शो क्या होती है। विद द ऑनसेट ऑफ लेबर, जैसे ऑनसेट ऑफ लेबर शुरू होगी, जो सर्वाइकल सीक्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो वो वहाँ पर होंगे, जब हम पीवी करेंगे तो पता लगेगा चिकनाई ज़्यादा है। साइमल्टेनियसली देयर इज स्लाइट ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द रप्चर ऑफ कैपिलरी वेसल्स ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स की कैपिलरी वेसल्स कई बार फट जाती हैं तो थोड़ा सा हमें म्यूकस के साथ साथ ब्लड भी फील होता है, तो वो क्या है, इस प्रोसेस को हम शो कहते हैं, ठीक है ना। एक्सपल्शन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद ब्लड इज कॉल्ड शो। अब वो चीज़ें क्यों आती हैं, क्योंकि नॉर्मल पूरी प्रेगनेंसी में एक प्लग लगा होता है टाइट म्यूकस का सर्विक्स के अंदर, वो निकल जाता है और वो शो हमें फील होता है। अब आता है बैग्स ऑफ वाटर क्या है, ये भी हमने अभी इसमें पढ़ ही लिया, तो इनको जान लेते हैं कि ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट थोड़ा स्ट्रेच होता है और फीटल हेड उसमें एंगेज हो जाता है। तो जब एंगेज होता है तो उसके नीचे जो मेम्ब्रेन है और पानी है वो नीचे अलग बंद हो जाता है और ऊपर वाला पानी अलग बंद हो जाता है। अब ये जो नीचे पानी फिक्स हो गया ये है, हाँ ये वाला, हाँ ये इसमें प्रोजेक्टर में ही गड़बड़ है। कौन सा, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, हाँ फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। हाँ तो ये आप जैसे अब वीडियो देखेंगे ना घर जाके तो उसमें पूरा दिखेगा ना, यहाँ से कंप्यूटर से उसको दिखेगा। इसको रिपीट कर लेना आप लोग पूरे को ना। तो बैग ऑफ वाटर कब बनते हैं कि जब वो हेड एंगेज हो गया और नीचे उसके मेम्ब्रेन और वाटर है, तो अब वो वाटर ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना, वो वहीं रहेगा। तो जैसे जैसे वो हेड नीचे आएगा तो वो बैग फूलेगा थोड़ा सा, है ना, तो उसको हम कहेंगे कि ये बैग ऑफ वाटर बन गए। ये 4 वाटर जो आगे होता है वो 4 वाटर होता है और जो पीछे होता है वो हाइंड वाटर होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लीकर एमनी होता है उसी को हम बैग्स ऑफ वाटर कहते हैं और वो भी हमें ये फॉर्मेशन इस समय हो जाती है, तो ये भी ऑनसेट ऑफ लेबर का ही एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो इतने तरीके हो गए जिससे हम ऑनसेट ऑफ लेबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा मेन आज का टॉपिक था, व्हाट इज ऑनसेट ऑफ लेबर, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। अब आगे की जो चीज़ें हैं जिसमें स्टेजेस ऑफ लेबर आती हैं वो आप सबको पता ही है, बट इनके बारे में हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। 3 स्टेज होती हैं, सबको पता है। ये ऑनसेट ऑफ लेबर के बाद शुरू होती है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, इनको हम बाद में शुरू पढ़ेंगे, है ना। My student support system. Keep watching, keep learning.